पत्रकारिता एक ऐसी चीज है जो समाज के लिए बहुत जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है ताकि क्राइम थोड़ा सा ना हो, या फिर क्राइम का उजागर करने के लिए पत्रकारिता होती है। लोग अपने क्षेत्र का विकास, भ्रष्टाचार दिखाकर आजकल व्यूज कमा रहे हैं, लेकिन इस व्यूज कमाने के चक्कर में कई बार लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं। और ये क्यों होता है कि आप सच्चाई दिखाते हो, तो इसलिए आपके साथ घटना घटती है। आपको ऐसा पत्रकार बनना चाहिए जो तलवे चाट सके, सरकार के हाँ में हाँ मिला सके, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप ना बोल सके, तब आप सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा अगर सच्चाई दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी के हथे भेंट चढ़ जाएंगे। ये खबर है उत्तराखंड की, उत्तरकाशी का, जहां पर एक पत्रकार हैं जिनका नाम राजीव है, और वो सच्चाई दिखाते हैं। और उसके बाद से सच्चाई दिखाने के बाद उन पर धमकी आने लगता है, उनके फोन पर जान से मारने की, गायब करने की, और वैसा ही होता भी है। सच्चाई में दिखाए क्या थे? वो एक सरकारी हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर, जो उत्तराखंड में है, और वहां पर छतों के ऊपर आम पब्लिक नहीं पी सकती। वहां पर दारू, सारू, सिगरेट, गांजा, भांग, बीड़ी, वहां पर जो भी स्टाफ रहा होगा वही पीता होगा। वहां पर सरकारी ट्रामा सेंटर पर वीडियो में साफ दिखाते हो कि छत के ऊपर जाकर लोग दारू की शीशी फेंके हैं, बिस्लेरी की बोतल है, चखना है, चखने का वहां पर पन्नी या झिल्ली जो भी पड़ा है वहां पर है। और ये जो सरकारी हॉस्पिटल है केवल रिफर के काम करता है, मतलब जो भी पेशेंट आया उसको केवल लिख कर दे दो कि रिफर हो गया। ना तो सही ढंग से इलाज होता है और ना ही सही ढंग से यहाँ पर कोई काम होता है। अब सच्चाई दिखाना क्या इतना गुनाह हो गया कि वो व्यक्ति का जान किसी ने ले लिया। जिस दिन वीडियो बना उसके अगले दिन, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसको धमकी आने लगा कि तुम्हें ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तमाम धमकियां आई। और उसके बाद से वो व्यक्ति गायब हो जाता है। वो निकलते हैं अपने घर से, गाड़ी अपने दोस्त का लेते हैं और अपने घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, और वो आखिरी दिन होता है। उनकी पत्नी पूछती भी है कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं बताया, स्पष्ट नहीं किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब तक आऊंगा, कुछ स्पष्ट नहीं किया। और वो जैसे घर से निकलते हैं उसके बाद से 2 दिन 3 दिन बीत जाता है, लेकिन फोन से बात भी नहीं होता है। यहाँ तक कि अपनी मैडम को भी फोन नहीं कर पाता है वो व्यक्ति, जो उसकी घर पर इंतजार कर रही है, उसकी वाइफ, उसको भी नहीं पता कि कहाँ गया, क्यों गया। इनका नाम राजीव है और ये उनकी पत्नी है। ये बताती है मीडिया से कि उनको धमकी दी गई थी या दी जा रही थी जब से वो वीडियो अपलोड किए हैं तब से। ये चूंकि परेशान रह रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बार बार धमकी मिल रही है, ऐसे ऐसे फोन आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया जो बहुत से लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि ऐसी यहाँ पर घटना हो रही है, बस मैं वही दिखाया हूँ और अब मुझे धमकी मिल रही है। उतना स्पष्ट नहीं कहते हैं, मैं थोड़ा सा स्पष्ट करके बता रहा हूँ। ये जो बताई है वो मैं बता रहा हूँ। अब सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, मौत किस कारण हुई है किसी को नहीं पता। लेकिन 12 दिन के बाद इनका शव मिलता है, या इनका लाश मिलता है, वो भी बैराज नदी में, जो जाकर किसी जगह फंसा था। और इनकी गाड़ी भी मिली है जो कि इनके दोस्त का गाड़ी था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनके शरीर के अंदर में मतलब जख्म मिला है, शरीर के अंदर मिला है, बाहरी हिस्सा में कोई दाग धब्बा नहीं है, शरीर के अंदर मतलब रिपोर्ट में आया है। पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि भाई ये चोट किसी और भी कारण लग सकता है, और इस पर खुलकर बात नहीं हो रही है कि ये हुआ क्या इनके साथ। 10 दिन तक गायब रहे, 12वें दिन के बाद ये इनकी लाश मिलती है। और उससे पहले इनको धमकी मिलती थी, जो कि इनकी पत्नी 3 दिन के बाद ही मीडिया के सामने आ जाती है और ऐसी ऐसी घटना बताती है सभी को। ये जिस चैनल पर काम कर रहे थे उस चैनल का नाम है दिल्ली उत्तराखंड लाइव। अभी भी वीडियो है वो, और उस शराब की बोतल, बिस्लेरी की बोतल, चखना का झिल्ली, और हॉस्पिटल में जानवर घूम रहे हैं सब। और वहां पर जो पेशेंट अपना पेशेंट लेकर पहुंचा है, जो व्यक्ति अपना पेशेंट लेकर पहुंचा है, वो खुलासा करता है कि यहाँ पर केवल रिफर किया जाता है, कोई काम नहीं होता है। अब सवाल इस बात का है कि ऐसा वहां पर चल रहा था तभी तो ये दिखाए हैं। सच्चाई है तो उस हॉस्पिटल पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और इनका मौत हो जाना एक बहुत बड़ा मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या सच्चाई दिखाना गुनाह है। और ये सच्चाई दिखाने वाला काम कौन करता है? जो लोकल पत्रकार होते हैं वही लोग करते हैं, युवा। अगर वो व्यक्ति 40-45 के पार होते तो वो सच्चाई नहीं दिखाते, तलवे चाटा जाता है उस टाइम पर। मैं ये खुलासे और सच्चाई के साथ कर रहा हूँ कि अगर आप तलवे चाटेंगे तो आप पत्रकार हैं। अगर आपने किसी की बुराई दिखा दिया, किसी का भ्रष्टाचार दिखा दिया, तो आप पत्रकार में गिनती नहीं होगा। फिर आपको तमाम प्रकार की आप पर इल्जाम लगाया जाएगा, आप पर मतलब अभद्र टिप्पणी भी किया जाएगा, और आपको नेताओं के बीच में मतलब प्रताड़ित भी किया जाएगा। यहाँ तक कि शब्द भी सुनना पड़ेगा सच्चाई दिखाने पर। हाँ, मेरे भी साथ हुआ था। शुरुआत में मैंने भी
जोश जुनून में बहुत से भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया। और जो लोग मुझे जानते हैं वो सभी को पता है कि मैं सच्चाई दिखाने से हटता नहीं हूं पीछे। आज भी मैं उसी चीज पर हूं, सच्चाई दिखाने से पीछे नहीं हट सकता। अरे मौत तो एक दिन आनी ही आनी है, चारों तरफ भले हो लेकिन आएगी तो एक ही तरफ से ना। ये डायलॉग मिथुन चक्रवर्ती का है, लेकिन मैं भी बोल रहा हूँ कि आएगी तो एक ही तरफ से ना, जब आएगी तब देख लिया जाएगा। अरे भाई, केवल भगत सिंह फांसी पर चढ़े ऐसा संभव नहीं ना है, और भी लोग चढ़ेंगे। और भगत सिंह बनने में क्या दिक्कत है, हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। हम उस धरती से आते हैं जहां पर मंगल पांडे थे, चित्तू पांडे थे, उस धरती के हम रहने वाले हैं। और भ्रष्टाचार दिखाने में हम पीछे नहीं हटेंगे कभी भी, किसी भी वक्त। और मेरे तमाम वीडियो हैं, आप मतलब अगर प्ले लिस्ट हमारा खोलेंगे तो आपको तमाम वीडियो दिखेगा जिसमें मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं। सेम काम ये भी भाई किया है राजीव, जो आज हमारे बीच में नहीं है। और सच्चाई दिखाने वाले लोग जो लोकल क्षेत्र से आते हैं, अपने लोकल न्यूज कवर करते हैं, किसी नेता का तलवा नहीं चाटते ये लोग। हमारे जैसे लोग कभी किसी नेता के पीछे पीछे नहीं, माइक एकदम उनके पीछे पीछे लगाओ, भैया खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सब हम लोग बात नहीं पूछ पाते और पूछना भी नहीं है हमको। मुझे बस इतना है कि जो भी नेता है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके काम पर फोकस करना है। कुछ दिन पहले भी बलिया में तू में हो रहा था, टोटी चोर, गद्दी छोड़, तमाम मतलब अलग अलग प्रकार के, कोई गद्दी छोड़ कर आ रहा था, कोई टोटी चोर कर रहा था। लेकिन मैं इन सभी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि भाई तुम लोग विकास पर क्यों नहीं बात करते हो एक दूसरे पर? क्यों नहीं कहते कि मैं ये काम कर रहा हूं, आप ये काम करके दिखाओ? क्यों कंपेयर नहीं किया जाता है काम को लेकर? तू में के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। ये लोग कि जब भ्रष्टाचार अगर आप दिखा देंगे तो आपके साथ जिस प्रकार से इस भाई के साथ हुआ है, और आए दिन बहुत से ऐसे लोगों के पास घटना हो चुकी है, बहुत से लोगों के साथ हो चुकी है। और ये खबर किसी भी बड़े प्लेटफार्म पर नहीं चल रहा है, किसी भी बड़े प्लेटफार्म पर यह खबर नहीं चलाई गई। अब जरा सोचिए कि सच्चाई दिखाना कितना गुनाह है। सच्चाई अगर ये व्यक्ति दिखा दिया तो इसने गुनाह कर दिया, लेकिन जो वहां पर सच्चाई है वो गुनाह नहीं है। अब उसको मार दिया गया, चाहे जिस प्रकार से भी हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा सोशल मीडिया कह रहा है। और ये वायरल खबर में हमने भी सोचा कि इसमें अपना कुछ योगदान देते हैं। बाकी आप लोग अपना जो समझ में आएगा आपके समझ में कमेंट जरूर करिएगा। क्या सच्चाई दिखाना गुनाह है? तो हम गुनाह करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हम गुनाह करने के लिए तैयार हैं। भ्रष्टाचार दिखाना गुनाह है तो वो गुनाह करने के लिए हम तैयार हैं। और इसके लिए चाहे जो भी सजा मिले, हम सजा काटने के लिए भी तैयार हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। और खबर हमारा बढ़िया लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते इस भाई को मेरा सलाम, जो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हमारे बीच में होने चाहिए और भारी संख्या में होने चाहिए। तलवे चाटने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन ईमानदारी आज भी जिंदा है। जय हिंद।